जय गुरुदेव नाम किसका प्रभुका। जय गुरुदेव नाम किसका प्रभुका। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है धाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, जगत का रंग सब मेला, दुलाले माँ ये कहना, कोई दिन के भोग संसार, कोई दिन के सहज में त्याग के चलना, शरण सत्य गुरु बहु दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना, करो यह काज थोड़ा सुनाते भी जाइए। जो नामदान दिया गया है वो अंतर का भेद है, बाहर का कुछ नहीं है। जो आपको नाम बताया, रूप बताया, स्थान बताया, आवाज बताई, बाहर का कुछ नहीं, सब अंतर। दोनों के आंखों के ऊपर जो जो स्थान है, जिन जिन स्थानों पर चढ़ के चलना है, उनका सबका नाम, सबका रूप, सबका स्थान, सबकी आवाज, उन्हीं को पकड़ के उतरे थे और उन्हीं को वापस पकड़ के चढ़ना। अब जब आपने उसको छोड़ दिया, जब आवाज को छोड़ दिया, तो उससे आप अलग हो गए। तो सूरज जो है
निराधार हो गई, उसका कोई आधार नहीं। इन खोलों में उसके टिकने का कोई आधार नहीं, वो तो शब्द ही उसका आधार है। तो शब्द से, नाम से, बाजे से, आवाज़ से अलग हो गई। अब वो मारी मारी फिरती है। तो भेद इसीलिए बताया जाता है कि आप घाट पर बैठ के उस आवाज़ को, उस शब्द को, उस नाम को पकड़ लो और चढ़ चलो। वो तो सीढ़ी है चढ़ने की। अच्छा, उसमें आकर्षण है, जैसे ही पकड़ोगे वो खींचेगा। सूरत भी शब्द का ही अंश है, शब्द का ही तत्व है। जब वो अपने तत्व को अपने मिलाएगा तो फौरन खींच लेगा। बीच में जो कर्मों के पर्दे पड़े हैं, जो पाप और पुण्य, वो बीच में मिले नहीं, उससे जुड़ने नहीं देते। कि उसका कारण यह है कि उनकी वजह से कान बंद हो गए और आँख। तो कहते हैं कि ये सुरतों का धन है, उसको गांठ में बांध करके रोज प्रतिदिन जब जब मौका मिले, महापुरुषों ने कहा कि भाई 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, चाहे जितना समय मिल जाए आपको, तुम्हारे पर फालतू हो, कोई काम नहीं है तो उसी में कुछ कर लो, ध्यान कर लो, भजनी कर लो, सुमरन करो। जब लग जाओगे और दरवाजे में बैठना आ जाएगा और दरवाजा बैठने से साफ हो जाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा। जब दरवाजा खुलेगा तो दरवाजे के अंदर जो रहता है वो आपको दिखाई देगा, तो देखने को मिलेगा। इसीलिए हर यानी आप इसकी कमाई प्रतिदिन करो। और अपने को ये होता है, शिकायत तो बहुत करते हो कि हमसे भजन नहीं होता है और मतलब ये ध्यान नहीं करते और ये नहीं करते हो और वो नहीं होता, ये सुन लिया। तो जब ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा मन उस समय भजन के ध्यान के भाग जाता है, तो कह लगे दया कर दीजिए और ये कीजिए और ऐसा है। और फिर उनसे कहा जाए कि तुम थोड़ा रोका करो, कह लगे ये करते और ये करते हुए तकलीफ आ गई। वो तकलीफ मैंने थोड़ी आपको दी। अब तकलीफ तुम पाले हुए तकलीफ, उसको छोड़ो तो छोड़ दो। तकलीफ तो आप पाल के रखे हो, हमने तो कोई तकलीफ आपको दी नहीं। तो उस तकलीफ की वजह से तो वजन नहीं बनता और कहते हो कि हमारे पर दया नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ी भूल है। जिस काम में लगना चाहिए उसमें करना चाहिए। कोई भी हो, आफत हो, ये सोते तो हो, रात को सो ही तो जाते हो। जब सब सो जाते हैं तो तुमको भी सोना ले, उसी समय वजन कर लो, लेट के ही कर लो। हर तरह से आपको बताया। लेकिन जब तकलीफ 100 तकलीफ, ये तकलीफ लड़के को तकलीफ, तो ये बहन को, तो माँ को तकलीफ, वैसी तकलीफ, और दफ्तर में झगड़ा हो गया और ये हो गया और हमारी तनख्वाह रुक ली और ये है वो कर दिया। अब वो तो तुम्हारे कोई झगड़ों में फंस गए। फिर भजन क्या हो, तो वो भजन हो रहा, वो जो झगड़ा पाल लिया वो भजन हो रहा, ये भजन तो हो नहीं रहा। और आपसे कहा जाता है थोड़ा सा 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, यानी थोड़ा उस समय जब सुमरन का हो, ध्यान का हो, भजन का समय हो, तब थोड़ा सा रोको। तो उस पर आप क्या नहीं करते। और यहाँ लाते हो आकर के आरोप कि हमारे पर दया नहीं होती है, ऐसे होता। घाट पर तो बैठोगे नहीं और बस इंद्रियों के घाट पर दया मांगोगे तो कैसे हो जाए। इस घाट पर दया नहीं मिलती है। इस घाट पर तो दया मिलेगी मन, बुद्धि, चित्त को साफ करने की। तो सफाई जब तुम रोज ला दो, रोज झाड़ू लगे, रोज ला दो, तो कैसे साफ होगा। अभी तुमको तो चाहिए कि झाड़ू लगी तो अब न ला दे, उसको बंद करो, तो बस उसी में डूबे रहोगे। अब बताओ कैसे होगा ये। तो कहते हैं कि संभाल के रखो, कंगाल की तरह से। जब उसको भीख मिलती है तो 1-1 पैसे को रोज गिनता है, सुबह शाम। जब चाहेगा तब गिन लेगा, गिन तो नहीं गया। और तुमने कभी गिना कि मैं भूल गया, मैं नाम भूल गया, मैं रूट भूल गया, मैं स्थान भूल गया, मैं आबाद भूल गया? कभी तुमने गिन के रखा? अभी पूछा जाए क्या, जब बोलो भाई दूसरे का नाम क्या, उसकी आवाज़ और रूप क्या, तो मैं भूल जाऊँ। ऊपर का नीचे करते हुए, नीचे का ऊपर करो, वो याद नहीं करते हुए तुम्हें कहते हैं कि भाई याद कर लो। तो जब याद नहीं करोगे, खंडित करोगे, कैसे होगा ये बात। इसलिए आप लोग उसको खूब अच्छी तरह से याद पहले कर लो। पहले ये तो बताया ना, रट लो,
पहले रट लोगे, रूप को याद कर लोगे, नाम को याद, ऊपर नीचे का भाई ये इस स्थान का है, ये नाम इस स्थान का, ये आवाज़ इस स्थान की, ये इसकी स्थान की आवाज़। तो तुम जब भूल जाओगे तो भजन क्या करो? न तुमको बैठने में कुछ और न तुमको देखने में कुछ। याद करते हो, फिर उसको दरवाजे में बैठ के पहुँचना है, याद करो, फिर दरवाजे में बैठना सीखो और तब फिर तैयारी को काम होता। अब जो लोग करते हैं उनको तैयार मिल जाते, उनको मिलते रहे, लेकिन जब जब संसार में गिरेंगे, वो तो जैसे चक्कर आकर के किसी को चक्कर आता है एकदम से गिरता है, ऐसे जब संसार में गिरेंगे तो फिर उसको भूल जाएंगे, तो तब उनका कम हो जाता है। फिर बैठते हैं 2-4 दिन, फिर मेहनत करते हैं, फिर होने लगता है। ये है, उसमें जब डूबेंगे विकारों में, वासनाओं में, तो आवरण आ जाएगा। तो 4 दिन जब मेहनत करो, 8 दिन, तब वो साफ हो, तब फिर चले। तो ऐसा क्यों करते हो? रोज़ मेहनत किए जाओ, रोज़ मतलब रोज़ काम करते जाओगे, वो खुश हो जाए, अंदर का भी खुश होगा। तो जो ऊपर बैठे और जो इधर लगा रहा है, जो इधर मेहनत कर रहा है तुम्हारे साथ, वो भी खुश हो जाए, इधर का भी खुश होगा, उधर का भी खुश होगा। तो अपनी जगह बैठे वो कुछ नहीं कर सकते। और तो जब उनके घाट पर जाओगे तभी मतलब प्रसन्न होंगे, घाट छोड़ दो कुछ नहीं है। और वो तो यहाँ भी आपसे खुश है, यहाँ भी प्रसन्न होता है कि भाई मुड़ो, मुड़ जाओ। तो ये बहुत सचेत होकर सत्संग को सुनने की ज़रूरत है। और जब मैं लद गया है तो थोड़ा सा धुला लो, बाहर से भी धो और अंदर से भी धुलाओ, बाहर से भी पटको और अंदर से भी पटको, दोनों तुमसे पछोड़ो। पछोड़ने का मतलब है कि फट्टा मारना, ऐसे फट्टा मारना। और एक पछोड़ना होता है सूप से, और एक चलनी होती है, ऐसे चलाते हैं। तो उसमें मतलब यह है कि जितने छोटे छोटे दाने होते हैं निकल जाते हैं, पूरा कच्चा नहीं करता है। लेकिन सूप जो है उसे चाहिए, ये है काम पटकने का। इसको पटक दोगे तो कमाना निकल जाएगा, सही चीज़ ले जाएगी तो फिर करने में आनंद आएगा, मन ठीक होगा, बुद्धि ठीक होगी, चित्त ठीक होगा, अहंकार ठीक होगा, फिर लगेगा तो बैठोगे, फिर मतलब ये तब तो फिर कुछ बना सकोगे। पीसना पड़ता है, ऐसे गेहूँ तो आटे का काम नहीं करोगे, या चने का भी काम नहीं कर सकते। उसको मतलब फटोकना, बनाना, उसको धोना, सब डालना, सब तरह फिर पिसाई करना। और पिसाई करने पर भी फिर उसको आप फिर चलने से चलते हो कि आटा निकल जाए, बाकी कोई दाना हो तो निकल जाए, नहीं तो खाने में कुछ नहीं। ऐसे ही महात्मा करते हैं, हमारे साथ में यही मेहनत करते हैं। और मेहनत कुछ नहीं, मेहनत इसी बात की है। बाकी दरवाजे चल दो तो क्या मेहनत है, तो फटक लिया, पछोड़ फटक के जब ठीक कर लिया तो फिर क्या बात। तो साधन इसी में मेहनत करनी, शुरू की ही मेहनत है, फिर तो दर्जे सब पास हो जाएंगे, सब करते जाओगे पास, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अब यही बात है। तो हम कभी कभी सोचा करते हैं कि एक बात कहोगे भजन नहीं बनता, तो 20 कहोगे तो बड़ी तकलीफ है। तो भजन बनाने वाले तो इसलिए कि हमको कहने का मौका मिल जाए, कहने का मौका। अगर हम सीधा ही कहने की तकलीफ है तो फिर भजन पर फिर आपसे कहा जाए तो वो कूद पड़े 20 तकलीफों में, तो फिर उसमें भजन अपनी जगह है, तकलीफ अपनी जगह है। उसको संग सुनो और धीरे से उससे मुड़ो, और मुड़ के तब फिर तो बनने लग गया। और गुरु महाराज जी ऐसे ही सिखाया करते, धीरे धीरे बताते थे। अब 50 वर्ष की बात हो गई, 50 वर्ष पहले जमाना दूसरा था। वो जमाना बहुत 50 वर्ष पहले यानी 2 पैसे का मोटा कपड़ा खद्दर का जो कोरी बनाते हैं, वो 2 पैसे का कहीं गज पर मिलता था, 2 पैसे का। आपको आश्चर्य होगा, 2 पैसे वही गजी का कपड़ा जो हाथ से मिला जाता है, 2 पैसे का, इतना सस्ता था। तो 50 वर्ष की बात सब पलट गई, सब कुछ उलट गया। उसका तो एक स्वप्न रह गया कि 50 वर्ष में ये होगा। और हम लोगों ने देखा, उस जमाने को देख करके जमाने को यहाँ तक देखते आए अभी तक। ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसा। तो वही सिखाया करते थे। उस समय पर बड़े शोक साथी थे,
एक बार वो रहता था क्या नाम, झाड़ू लगाने वाला, उठाने वाला। हम लोग सब कहते हैं वहाँ उड़ीसा में चिल्ला रहे कि भंगी ले आओ, भंगी ले आओ। उसके बगैर सरकार भंगी का नाम दे रहे। अबे आप कानून बनाते हो, आपके भंगी का नाम देते हो। अब रेडियो भंगू की बात आ रही, भंगी की बात। और भंगी क्यों कहते हो? उसको देवता कहो, उसको भंगी नहीं कहना चाहिए, देवता कहना चाहिए। असली बात यह है जिसका जो काम चला रहा है उसका वो काम नाम रहेगा। उस काम तो वही है ना, नाम 1000 बदल दो लेकिन काम तो वही है। बाल बनाने वाला उसको पंडित कहो, उसको आप कहो छत्री है, उसको आप राजा कहो, सब कहने वाले बाल तो बाल है। उसको क्या कहेंगे भाई नाई, वो ब्राह्मण ही है। कितने लोग ब्राह्मण का काम नाई का करते हैं, तो उनको कोई ब्राह्मण नहीं कहता, लेकिन जात उनकी नाई है, ब्राह्मण है, वो बनाते हैं बाल, ठीक है तो बनाने लगे बाल, अब उनसे रोजी रोटी हो जाए। तो असली चीज ये है कि जिसका जो काम उसका नाम पड़ेगा। बात कुछ नहीं उसमें, कोई परहेज वाली बात नहीं है कि घृणा की बात होता, अपना सब काम करते। अब ये जरूर है कि जिन लोगों ने वो घृणा की और नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। उनको समझे भाई उनकी सेवा है, हमारी सेवा है, ये उनकी सेवा है, उनकी सेवा। अब उसमें अटक गए। तो पहले तो ऐसा वक्त था, बड़ा सात्विक समय था, यानी बूढ़े बड़े छोटे बड़े वैसे प्रेम से रहते थे, कोई झगड़ा नहीं गाँव में, कोई झगड़ा नहीं, सब प्रेम से रहते। और हमने देखा कि बस 5 आदमी बैठ गए और दोनों को बुला लिया उनको, और दोनों से कहा और बैठे चुपचाप सुनते रहे। अच्छा तुम क्या कहते हो और ये क्या कहते हैं, बस उन्होंने बात दोनों की सुनी और उससे कहा कि देख बतासा लिया, 4 पैसे के या 2 पैसे के बतासा लिया। तो पीछे आकर के कन्याएं खड़ी हो गई, कन्याएं छोटी छोटी लड़कियां, तो कह लगे यहाँ कान पकड़, यहाँ कान पकड़ के उठक बैठ कर और ये बतासा मारते और ये कहो कि अपने चले, तो चल उठ के पैर छू, बस माफ कर दिया को, अब नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इतनी जल्दी पकड़ लेते थे बात को और सच्ची पकड़ते थे, यानी उसकी बात से ही पकड़ जाते थे और फिर वो कबूल कर लेता था, और नहीं होता, सब लोग पुरस्कार से रहते हैं। अब ये जमाना यानी बात खत्म हो गया। भाई भाई एक कमरे के अगल बगल में नहीं रह सकता, वो उसका मुंह नहीं देखता। तो अब ये तकलीफ आप पर थी, क्योंकि तुमने आज़ादी पर समझी थी, जब हम लोग आज़ाद हो गए बस। अब उस समय पर तो भजन बनता भी था, अब लोगों का इसमें बर्बादी में भजन कैसे बने। फिर भी तुम्हारे ऊपर में दया हो रही मालिक की कि फिर भी जबरदस्ती तुमको कुछ ना कुछ करा, कुछ ना कुछ मिलता और कुछ करते हो, कुछ लगे हो। नहीं तो अब वो जमाना है कि लगने का कोई ना, ऐसा वक्त आ गया। ये आफत है। सब महापुरुष सिखाया करते थे और जो रास्ता बताते थे बहुत अच्छा चलते थे। अब इस तरह से बड़ी मेहनत करनी पड़ती, पहले इतनी मेहनत नहीं थी। एक बात को कह दिया, उसको पकड़ लिया और बस उस पर जैसे कोई तराजू में झूल गया, बस उस तरह। अब ये 100 बातें कहिए, ये सब भूल जाते कि क्या कह रहे हो, वो क्या कह रहे हैं और हम क्या चिल्ला रहे हैं। जमीन आसमान का अंतर है। हम यही सब परखा करते हैं कि भाई कैसे जमाना हो गया। स्वामी जी महाराज के वक्त में कितना अच्छा था, कितना प्रेम और प्यार था। एक दफे बात सुन ले और प्यार के भूलते नहीं थे। अब कुछ नहीं रह गया, तो भजन बिगड़ गया सबको, क्योंकि रास्ता एक ही रास्ता है। अब इस समय पर वही रास्ता जो पहले था, पहले सात्विक था, यानी मनुष्य शरीर आचरण अपने शुद्ध थे, तो भजन भी जल्दी बनता था। अब वो सब आचरण ठीक नहीं, तो भजन ही गड़बड़ हो रहा, उसमें मन ही नहीं बैठता, न चित्त बैठे न बुद्धि काम करे, सब बिगड़ गए। इन्हें अपना अपना काम सबने छोड़ दिया, हम नहीं करेंगे। बुद्धि कहती है भाई करोगे, हम नहीं करेंगे, तो चित्त अपनी तरफ भग रहा, समझ गया, तो लिए जा रहा मन, वो संकल्प विकल्प कर रहा है कुछ नहीं है, ऐसा वैसा। तो बुद्धि कहती है अरे भाई कुछ तो हमारी सोच लो। तब तक पीछे कार दौड़ा, उसने दीवार लगाई, उनको आग बंद कर दी, अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हो गया तो अज्ञान, बस मतलब गड़बड़ हो गया। और क्या बात क्या है उससे, अपने आप पटके जा रहे हो और समझ नहीं पाते, तो विश्वनाथ बेचारी क्या करें। अब इस गंदगी में आकर के फंस गई, अब निकालने जो निकलेगी, तो ऐसे खींचा जाए
तो अभी चिल्लाएंगे कि ये अब बेहोश हो गया, हमारी स्त्री बेहोश और हमारा पति बेहोश हो गया, बच्चा वही पता नहीं क्या कर दिया, तो कोई नहीं आएगा। खिंचाई की जाए तो अभी चिल्लाओगे कि हमारे साथ कितनी शक्ति और कितना दया नहीं कोई, ये चिल्लाओ। और जरा सी खिंचाई होती तो यहाँ गिरते हुआ करती, ये क्या हो गया, अब हमसे नहीं होता। अब वो भी देखा गया। तो असल में ये इच्छा से चलोगे तब तो अंदर की वो दैविक चीज़ है, बर्दाश्त हो जाएगी, उसको स्वीकार कर लोगे, कबूल करोगे। और ज़बरदस्ती करोगे तो पर्दा वहाँ आपको टिकने देगा, तुम्हारे नाश कर देगा। जब खौफ हो जाएगा तो कितना भी पाठ पढ़ाइए फिर कुछ नहीं। यह है तो वही कहते हैं, वही नाम को संभाल करके रखो। और जगत का रंग तो सब मेला है, इसी को एक समय पर धुला लो, क्योंकि बाहर से भी रगड़ लगे, दरवाजे पर भी लगे, हर तरह से कृपा हो तो काम बन जाए। अब इधर के भी भिखारी हो जाओ, उधर के भी भिखारी हो जाओ, तो इधर के तो अकलमंद रहते हो, भिखारी तो रहते हैं कि हमारे पास सब अकल है, बस और किसी बात कोई अकल नहीं है, उसमें फंसे रहते हैं अपनी अकल में। अकड़, अकल कहते हैं अकड़। जब आपने कहा कि हमारे पास अकल है तो अकड़ है, और जब दीन हो गए तो कुछ नहीं, सीधा सरल रास्ता और दीनता का। तो कहते हैं धुलाले माने ऐसा, यह संसार के भोग कोई दिन के, कुछ ही दिन के आप भोग लीजिए, किसी भोग को भी भोगिए, कोई भोग हो, खाने का, देखने का, सुनने का, कोई भोग हो उसको भोगिए और देखिए कोई दिन, कोई दिन। जैसे ही जवानी कुछ हुआ या मतलब शरीर में भंग हुआ या बिगड़ गया या इसमें खराबी आ गई, बस बैठ गया, अब रोते रहोगे तो कितने दिन के भोग। अरे समझ सोच करके करो, संसार की हद खा भी लो, उसका देख भी लो और सुन भी लो और सब कुछ उसका अनुभव कर लो, लेकिन थोड़ा सा यानी एहतियातन, एहतियातन कहते हैं संयम से, उससे रहो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब इसी में पड़ जाओगे तो कैसे बन जाएगा, रात दिन उसी में डूबे रहोगे तो कुछ नहीं। इसलिए संसार के सहज में त्यागते चलो, सहज में कोई परेशानी नहीं, छोड़ा तो नहीं जाता। ये कपड़े रहते छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, बाल बच्चों में छोड़ दो, काम काज कुछ धीरे 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 छोड़, धीरे धीरे छूट जाए, सरल 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 सब काम बन जाते हैं। और जल्दबाजी में काम, जल्दबाजी तो शैतान काम, और धीरज रखना और रहना का, तो धीरज के साथ करो, धीरे धीरे छूट जाओ। और तो हम ही रहेंगे उसका आश्रम में, तो भाई तुमने ये पाल लिया बखेड़ा, तुमने पाला तो फिर कौन क्या करे, इसको तुम्हें निभाना है, इसी में रहो, इसी में जूतियाँ पड़े, चप्पलें पड़े, तुम पर मार पड़े, तुम पर डांट पड़े, सब इसी में रहो, इसी में बर्दाश्त करो और इसी में भजन करो। अब कहोगे हम नहीं रहेंगे, अच्छा चलो जंगल देखे तो वहाँ कैसे आराम से रहते हो, वहाँ जंगल में ले गए कि चलो अच्छा देखो चलते, साधु हो गया, इधर आओ, ये बर्तन रखे मलो, तो एक आध बर्तन मलाओ, खड़ा हो गया, कहले देख ये चिमटा रखा है, अभी तूने साधु नहीं समझा, ये चिमटा मारूंगा खोपड़ी चढ़ाक से टूट जाएगी। कोई गया साफ बताइए कितनी घर में ये बात तो नहीं होती, माँ बाप तो नहीं, साधुओं के चिमटे पड़े तो पता चल जाता वो, तो भगा वहाँ कि ऐसा चल गृहस्थी आश्रम अच्छा है, वही अच्छा है, चलो। तो यहाँ कहते हैं गृहस्थी में रहो और सबकी डांट फटकार सब सुनो, कुछ बोलो नहीं, चुपचाप सुनते रहो कि भाई अपना अपना कर्जा वसूल कर, कोई डांट रहा ना तो ये समझो भाई कर्जा वसूल कर रहा, कुछ हमारे ऊपर होगा इसका ले रहा, डांट के ले रहा, समझदारी से लो। और तुम कभी डांटो, तेरा कभी होगा तो कभी हो, चुप हो जाए, ये कर्जा है। और जिस दिन कर्जा पाप उनका चुका कि वह फौरन सही छूटा, फौरन कर्जे है लेने देने के, अब इसमें एक दूसरे के साथ तो कहते दे लो, चुप जाएगा धीरे से, क्यों ऐसी आपस खड़ी कर सकते, अभी कुछ तुम कर सको करो, और फिर जब नहीं हो सकता है तो जो तुमने जमा किया है क्रियामान कर्म अपराध संचित, उसको महात्मा चढ़ाई में साफ करेंगे और सफाई कर देंगे। उनके पास उसकी तो औषधि है, लेकिन जो क्रियामान कर्म प्रारब्ध जो मिली है वो नहीं, वो तो अगर खत्म करें तो आज ही शरीर छूटता है, फिर उसमें कुछ नहीं, आज ही छूट जाए ये बात। तो क्रियाकर्म का तो जो भोग है भोग लो और बाकी भजन करो, उसकी सफाई होती जाए। उस शब्द के साथ प्रकाश के साथ जोड़ करके साफ कर दिया जाए, तो वो तो साबुन है, उधर से धारा गिर रही है,
उसी के साथ जोड़ना, वो सब साफ कर लेगी, क्योंकि उसमें कूड़ा कचरा रहने नहीं देना। अभी मैं आ रहा था गाड़ी से अभी, तो एक देवी आई, कहने लगे कि हमको सुनाई देता है और बहुत अच्छा लगता है और बहुत दूर 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 बाजे सुनाई देते हैं, लेकिन कभी कभी जब मेरा मन इसमें फंस जाता है तो बंद हो जाता है, तब बंद हो जाता। हमने भाई तो उस समय पर मन को इधर उधर बच जाते थे, उसको सुनती रहो, जो सुनाई दे रहा उसी को सुनती रहो, सुनती रहो, सुनती रहो, सुनती रहो। कहते आनंद तो बहुत आता है, आनंद तो बहुत आता है, लेकिन मन एकदम धोखा दे देता है, भाग जाता है, और उसको थोड़ा सा रोकने की जरूरत। अब यही बात एक चीज़ हो रही है तो उसको वहाँ लगाए रहो। अब बुद्धि से सोचो कहीं जाने ना पाए, उसको सोचते रहो तो भी लगा रहेगा, अब मन लगा रहेगा, कान लगे रहेंगे तुरंत ही, वो आनंद आने लगेगा। जब आनंद लगे तो पीते पीते फिर मजबूत हो जाए, वो भी मजबूत हो जाएगी तुरंत, और मतलब मन भी मजबूत हो जाए, भाग दौड़ कर करे। तो ऐसा सब बताते हैं कि ये शुरू की साधना में सब होता है, सब होगा। चलोगे फिर नीचे हो जाओगे, वहाँ नीचे हो, लेकिन लगे रहोगे, मान लो नीचे हो गए तो जब करते रहोगे तो और आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ोगे, फिर नीचे चले आओगे, कहने मतलब ये फिर लगे रहो जोर से, बड़ा उत्साह रहेगा, बड़ा साहस होगा और मतलब बड़ी लगन होगी, तो फिर आगे बढ़ जाओगे। तो ये उतार चढ़ाव में मन का रहना चाहिए, जहाँ तक मन है तो उतरे और चढ़े, उतरे और चढ़े। अगर एक बार भी उसको मार दिया तो चलना फिरना बंद कर देगा। ये तो मन गेंद की तरह से कूदेगा, जब भंडार में पहुंच जाएगा तो सूरज का साथ छूट जाएगा, तब काम बन जाता है, नहीं तब तक तो कूदता ही पड़ता, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। गेंद की तरह से कूदना इसका काम है और होना चाहिए। अगर चुपचाप इसको पीट दे और चुपचाप हो जाए, इस पर लगेगा कौन? वो तो तत्व मतलब यह काम नहीं कर रहा, तो फिर सूरज का साथ कौन देगा? वही तत्व सूरज देता है जिसको उड़ करके आई, ये उड़ करके ले आई, वही साथ दे रहा। और वहाँ जब पहुँच जाएगा तो क्योंकि अपने आनंद में पहुँच गया, भंडार में, तो उसका रूप हो गया, सीधा साधा है। तो हम इसलिए बैठ गए थे पहले कि मच्छर हो गए बड़े बड़े और काटते हैं तो मलेरिया बुखार हो जाता है। तो हमने कहा भाई जल्दी से उनको बैठा है थोड़ा सा भजन पर, जब मच्छर काटेंगे तो मलेरिया। अभी तक इतने से बड़े बड़े, यानी हमने देखे कि जैसे डांस होता है, डांस ऐसे मच्छर है, तो काट लेते हैं तो कितना खुजाता है, कितनी खुजली है, कम से कम घंटों खुजरा, तो फिर उसका अंदर चला जाएगा असर, उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, वही मरेगा। तो आप क्या करो, इसको आप 3 दिन तुलसी की पत्ती, जब मलेरिया हो समझ लो कि मच्छर ने काटा है तो 3 दिन तुलसी की पत्ती को इतना लो, इतना सा, और कूट के, ऐसी पत्ती मत डालना, ऐसे कूट देना चकले पर, और कूट के ऐसे उसको पानी में डाल दो, और 3 बार देखते रहो जैसे चाय ऊपर आते हो, उबालते हो, और 3 बार उबाल के छान लो, छान के उसको पूरा 1.5 प्याला, 1.5 कप उसको पी लो, हो जाए। और 3 खुराक मतलब ये कि ये और 3 खुराक, 6 खुराक ले लो, मतलब बढ़िया होता है, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं, मलेरिया से खत्म हो जाए। अच्छा, कभी आपको कहीं दिमागी ज्वर हो, बुखार, तो आप मतलब परेशान हो गए, क्या किया जाए? डॉक्टर, इसी को आप पीजिए, इसी को, तुलसी की पत्ती को पीजिए 3 दिन 9 खुराक, बस ये निकल जाएगा, कोई दवा करने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में जब कोई अकल काम नहीं करती है तब आप करते हो, उल्टी सीधी दवा मिलती और भी गड़बड़ हो जाता, ये सीधी दवा है, वो मलेरिया से हुआ, तो ज्वर का बुखार इसी से होता है, पीड़ों से। इसको पी लो आप 9 खुराक, क्या नुकसान। हमने तो जब झुंझुना पिटा तो हमने तमाम लोगों को टेलीफोन किया, अरे तुम क्यों इधर उधर भागते हो, तुम जल्दी से पत्ती लो और जल्दी कूट काट करके बनाओ 3 बार, चीनी नहीं कुछ नहीं बनाना, सीधा पियो। ये हमेशा याद रखना चाहिए। अब भूल जाते हैं तो फिर क्या, वही सिखाते हुए फिर भूल जाते, कह लगे हम भूल गए थे, हमको मालूम नहीं था, तो परेशान होते। साधारण दवा। अच्छा, आप बैठ जाओ, थोड़ा भजन करो, बैठो भजन, ओढ़ लेना, ओढ़ लेना, ओढ़